देखिए, गौहर को कोर्ट के द्वारा 7 दिन के पुलिस रिमांड के ऊपर दिया गया था। उन हर पहलू पे जांच की गई और ये सामने आया कि उसका अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें उसका कोई भी उदयपुर कनेक्शन नहीं है, कोई उसके द्वारा उदयपुर विजिट नहीं की गई है। दरगाह के निजाम गेट के बाहर भड़काऊ भाषण और सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले गौहर चिश्ती को आज 7 दिन का रिमांड पूरा होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया। अजमेर पुलिस ने गौहर चिश्ती को गुपचुप तरीके से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। वहीं 7 दिन का रिमांड पूरा होने के बाद अजमेर एडिशनल एसपी विकास सांगवान ने बताया कि गौहर चिश्ती से पूछताछ में उदयपुर में हुए कन्हैयालाल की हत्या का कोई लिंक सामने नहीं आया। सांगवान ने कहा कि इसके अलावा उसके परिचितों, जान पहचान वालों से भी पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि गौहर चिश्ती से विभिन्न तरीकों से मनोवैज्ञानिक तरीके से अलग अलग टीमों ने पूछताछ की, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि उदयपुर हत्याकांड से गौहर का कोई कनेक्शन है। इसके अलावा बैंक ट्रांजैक्शन की भी गहनता से जांच की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। सांगवान ने कहा कि आवेश में आकर दरगाह के निजाम गेट के बाहर से सर तन से जुदा के नारे लगाए थे और यही नारा उदयपुर हत्याकांड के आतंकियों ने लगाए थे, जिससे डर कर वह अजमेर से जयपुर और जयपुर से हैदराबाद भाग गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। देखिए, गौहर को कोर्ट के द्वारा 7 दिन के पुलिस रिमांड के ऊपर दिया गया था, जिसमें हर पहलू पे उसके जो विज़िट्स हैं, जो कई क्वेश्चन रेज हो रहे थे कि उदयपुर विज़िट किया कि नहीं किया, उसके संबंध में, उसके ट्रांजैक्शंस के संबंध में, उसके जो और कॉन्टेक्ट्स हैं, उसकी मूवमेंट कैसे कहाँ रही, उन हर पहलू पे जांच की गई और ये सामने आया कि उसका अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें उसका कोई भी उदयपुर कनेक्शन नहीं है, कोई उसके द्वारा उदयपुर विज़िट नहीं की गई है, ना ही किसी बाहर की एजेंसीज़ के साथ या किसी ऐसे शख्स के साथ कोई भी संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमें ऐसी प्राप्त हुई है। साथ ही जो उसकी मूवमेंट के बारे में है, वो जब उदयपुर हत्याकांड हो गया तो उसके बाद, क्योंकि वो सही वही वर्ड्स उसके द्वारा भी बोले गए थे, उससे घबरा कर, डर कर, उसके बाद वो वहाँ से अपने आप को छिपाते हुए जयपुर के रास्ते हैदराबाद भाग गया। फिर जैसे ही पुलिस को अपने तरीक़ों से जानकारी पता लगी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसको रिमांड पे लिया। ये तथ्य हमारे सामने आए हैं। हमने उसके मनोवैज्ञानिक तरीके से और जो भी टेक्निकल इनपुट्स हैं हमारे पास आए, उसके थ्रू उसको डिटेल्ड उससे पूछताछ रही, उसके साथियों से, उसके रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से पूछताछ हुई और अभी तक की जानकारी के हिसाब से यही सब सामने आया। तो जो सामने आया उसके अनुसार ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो किसी आवेश में आकर, और दूसरा ये कि क्योंकि माहौल थोड़ा इस तरह का कम्युनल चल रहा था, तो किसी न किसी तरीके से अपनी किसी विचारधारा से प्रेरित होकर उसने इस तरह की बयानबाजी की है। डेफिनेटली इस विचारधारा के ऊपर भी किस तरीके से वो इस तरीके से उसका सोशलाइजेशन हुआ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। कोई भी किसी और बाहर की एजेंसी के साथ या तंत्र के साथ भी उसको हार्डकोर जेल जो अजमेर में है उसमें जेसी कराया गया है। अभी तक कोई बाहर की एजेंसी ने हमसे इस पे अनुसंधान के वास्ते संपर्क नहीं किया है, लेकिन अभी जो अजमेर पुलिस है उसके द्वारा अनुसंधान जारी रहेगा और जो भी टीम्स अगर ज़रूरत पड़ी हमसे संपर्क करेंगी, उनको डेफिनेटली हेल्प की जाएगी। पीएफआई से ऐसा कोई इसका एस्टेब्लिश्ड मेंबर या कोई ऐसा लिंक सामने नहीं। इस मामले में अभी तक 4 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके थे, ये 5वीं गिरफ्तारी थी। साथ में जिन लोगों ने इसको लुकने छिपाने में शरण दी उनको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्योंकि वो जमानती अपराध था तो उनको साथ ही पुलिस द्वारा जमानत दी। नाज़िर को भी उससे पूछताछ की गई, उसके बाद उसको जमानत दी गई। संख्या तो मेरे पास नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन हर एक इंसान जो भी इसके साथ पड़ा है, इसका मित्र है, इसका व्यापारिक संबंध है और रिश्तेदार हैं, उनके हर एक पहलू पे इस पर जाँच की गई। डेफिनेटली अनवर से हमने भी पूछताछ की और पहले जैसे आप सबको ज्ञात है कि ATS ने भी अपनी पूछताछ की है, पर उदयपुर से या किसी भी ऐसी घटना से उनका कोई ऐसा लिंक सामने नहीं आ पाया। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।